हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास संख्या दी गई है, उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। किसी संख्या के किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, या किसी संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमारे पास संख्या है 120। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यह संख्या है 120। तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा? छोटी से छोटी संख्या 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 60 बार। तो यहाँ पर फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 30 बार। 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 15 बार। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा, क्योंकि 2 के बाद संख्या क्या आती है? 3 आती है। तो यहाँ पर आएगा 5। अब 5 में 3 का भी नहीं जा रहा है और 2 का भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर किसका जाएगा? 5 का जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जब हमारे पास 1 आ जाता है तब हमारे पास इस संख्या गुणनखंड जो है प्राप्त हो चुके होते हैं। तो अब 120 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2, 3, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से जो 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल है वह इस प्रकार प्राप्त होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और ये क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।